हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों वॉइस। ठीक है, तो आज हम लोग वॉइस से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। ये वीडियो जेएसएससी की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर 1 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। उसमें इंग्लिश ग्रामर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, या जो वर्तमान में झारखंड सीजीएल की तैयारी आप कर रहे होंगे उसके लिए भी इंग्लिश ग्रामर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वॉइस के सारे नियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ से कि एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व देने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी हम लोगों को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसे पैसिव में बदलते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के तुलना में यदि हम लोग ऑब्जेक्ट का ज़्यादा प्राथमिकता देंगे तो वो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। एक्टिव पैसिव टेंस के जो है वो विपरीत होता है। जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है वो टेंस के जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, टेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि टेंस में हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि वॉइस में यदि हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यानी कि टेंस के सेंटेंस से वॉइस का सेंटेंस जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइसेस का अध्ययन करने के लिए हम इन्हें दो भाग में बांट सकते हैं। पहला टेंस बेस्ड, यानी कि पहला टेंस से आधारित है, और दूसरा एडवांस लेवल का, जिसमें कि मॉडल्स वाला पैसिव हो जाएगा, कंजंक्शन के लिए प्रीपोजिशन बेस्ड हो जाएगा और इंपरेटिव सेंटेंस बेस्ड हो जाएगा। उसी प्रकार इनफाइनाइट और एडजेक्टिव या इफ या वेदर पर आधारित वॉइसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेंस बेस्ड वॉइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए टेंस ऐसे कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक टेंस में 4 भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 में से केवल हम लोगों को 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रहता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं होता है। यानी कि 4 तो निकल गए, तो बाकी के कौन बच गए, तो बाकी के 8 बच गए। इन्हीं 8 के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है, ये सभी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जो एक्टिव वॉइस होगा जिस टेंस में होगा उसी टेंस में पैसिव वॉइस में बदलना चाहिए। यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में है तो पास्ट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। अगर आपका एक्टिव वॉइस वर्तमान में है तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट में ही बनेगा, पास्ट में या फ्यूचर में नहीं बनेगा। पास्ट फ्यूचर में बनाने पर वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि सी लाइक्स एप्पल, तो इसको ये एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएंगे तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, यानी कि ये क्या हो गया, ये इसका पैसिव हो गया। लेकिन इसको यदि हम लोग पास्ट बनाते ठीक है, या फ्यूचर बनाते तो ये क्या हो जाता, तीनों गलत हो जाता है। आगे हम लोग जो है निम्नलिखित टेबल के अनुसार अध्ययन करेंगे कि किसका कैसे रूल होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट का पैसिव बनाएंगे। तो जैसे कि एक तरफ हम लोग एक्टिव का ले लिए हैं फॉर्मूला, एक तरफ पैसिव का। ठीक है, जैसे यदि हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V1 एस एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट या EJMR प्लस V3 बाई सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसमें तो V3 पैसिव में बदलेंगे तो सब सेंटेंस में V3 होगा, ये क्या है, कॉमन है। तो V3 के अलावा इंडिफिनिट को यदि हम लोग पैसिव बदलेंगे तो देखिए EJMR लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट तो पहले आइवे करेगा। ठीक है, और EJMR उसमें लग जाएगा, और V3 के बाद बाई लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका निगेटिव सेंटेंस यदि हम लोग बनाएंगे तो EJMR के बाद यहाँ पास नोट है, उसके बाद V3 बाई और सब्जेक्ट हो जाएगा। या क्वेश्चन मार्क वाला बनाएंगे तो EJMR आगे आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V3 आ जाएगा, फिर बाई सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में।
तो जब भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें कॉमन चीज़ एक ही याद रखना है कि इसमें बिंग लग जाता है। ठीक है, इसमें बिंग लग जाता है और जो वर्ब होता है वो V3 में बदल जाता है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है तो इधर पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3 बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसका फिर क्या है, निगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये एक्टिव से यदि हम लोग इसको पैसिव बदलेंगे तो परफेक्ट में एक ही चीज़ रखना है कि यहाँ पास बिन लग जाता है। क्या हो जाता है, पैसिव बदलने के लिए बिन लग जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस है प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये यदि इसका हम लोग निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव में भी इसमें नोट आ जाएगा, उसके बाद बिन आ जाएगा, फिर V3 आ जाएगा, फिर बाई सब्जेक्ट आ जाएगा। या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हैज है आगे आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बिन आ जाएगा, फिर V3 आ जाएगा, फिर बाई आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट के बारे में। तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग पैसिव बदलेंगे तो यहाँ पास वाज वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा। जिस प्रकार वहाँ पास क्या रहा था, वहाँ पास जब हम लोग इंडिफिनिट को बदले थे तो इज मर आया था। ठीक है, तो वाज वर आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस बिन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में एक ही चीज़ याद रखना है, क्या लग जाता है, बिंग लग जाता है। क्या लग जाता है, बिंग लग जाता है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका यदि हम लोग पैसिव केस बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका निगेटिव है और इसका इंट्रोगेटिव है। आगे देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका एक्टिव वॉइस है। इसको हम लोग पैसिव बदलेंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड है प्लस, यहाँ पास बीन आपको देखना है। इसमें क्या हो जाएगा कि जहाँ पास परफेक्ट होगा वहाँ पास बीन लग जाएगा। परफेक्ट में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। ठीक है, तो ये V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इसका निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में। ठीक है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका यदि हम लोग पैसिव वॉइस बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी, और फिर क्या हो जाएगा V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या सब्जेक्ट प्लस विल नोट रहेगा जब, तब हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल नोट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और इसका देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट में जो है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आई प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पास भी इस्तेमाल हो जाएगा किसका, तो विल के बाद बिन का इस्तेमाल हो जाएगा। विल के बाद बिन का इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पास बिन है। ठीक है, विल के बाद बिन है, यानी कि V3 में क्या हो जाएगा, बिन, और परफेक्ट में बिन का इस्तेमाल होगा और कंटिन्यूअस में बिंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे है कि इंट्रोगेटिव वाक्य में दिए हु को बाय या हुम में चेंज करें तथा हुम को हु में चेंज करें। जैसे एक्टिव वॉइस में है कि हु विल टीच यू, तो इसका पैसिव हो जाएगा कि बाय हुम विल यू बी टाउट। आगे है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुम विल यू इनवाइट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हु विल बी इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, हु विल बी इनवाइटेड बाय यू हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है इसके बाद
हु रोट दिस नोवेल, ठीक है। तो इसका पैसिव केस हो जाएगा बाय हुम वाज दिस नोवेल रिटेन, बाय हुम वाज दिस नोवेल रिटेन। आगे है एक्टिव वॉइस में हुम विल वी टीच, ठीक है। ये हो जाएगा पैसिव में हु विल बी टाउट बाय यू, हु विल बी टाउट बाय यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टेंस पर आधारित एग्जाम्पल, जैसे प्रेजेंट टेंस पर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो एक्टिव वॉइस में है कि सी डजंट लाइक कॉफ़ी, तो इसका पैसिव हो जाएगा कॉफ़ी इज नॉट लाइक्ड बाय हर, कॉफ़ी इज नॉट लाइक्ड बाय हर हो जाएगा। आगे है इसमें एक्टिव वॉइस में कि सी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर, ठीक है। इसका पैसिव हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास क्या था, कंटिन्यूअस का था, इसलिए यहाँ पास क्या आ गया, बीइंग आ गया, याद रखिएगा। चलिए आगे है सी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास परफेक्ट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। तो इसका पैसिव हो जाएगा द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय हर, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय हर। और देखिए यहाँ पास जो सब्जेक्ट हो जाएगा उसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पास इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस। चलिए आगे है यहाँ पास एक्टिव में कि डज सी लाइक कॉफ़ी, तो इसका पैसिव हो जाएगा इज कॉफ़ी लाइक्ड बाय हर। आगे है वाई डज सी लाइक कॉफ़ी, तो इसका पैसिव हो जाएगा वाई इज कॉफ़ी लाइक्ड बाय हर। आगे है डू दे रन अ रेस, तो इसका पैसिव हो जाएगा इज अ रेस रन बाय देम, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट था उसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पास इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पास्ट टेंस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जैसे कि एक्टिव वॉइस है कि सी प्लेड फुटबॉल, तो इसका यदि हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा फुटबॉल वाज प्लेड बाय हर, ठीक है। इंडेफिनिट था इसीलिए वाज या वर लगेगा, तो वाज लग गया यहाँ पास, अब भीतरी है ये है। एक्टिव में है कि सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, और जहाँ कंटिन्यूअस वहाँ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हर। एक्टिव केस है एक्टिव वॉइस की सी हैड प्लेड फुटबॉल, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हर। आगे है इसके बाद कि एक्टिव में डिड सी राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव हो जाएगा वाज अ लेटर रिटन बाय हर। आगे है एक्टिव में वाई डिड सी राइट अ लेटर, पैसिव हो जाएगा वाई वाज अ लेटर रिटन बाय हर। आगे है एक्टिव में कि विच बॉय एब्यूज्ड यू, तो इसका पैसिव बनेगा बाय विच बॉय वर एब्यूज्ड यू, ठीक है, बाय विच बॉय वर यू एब्यूज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्टिव में कि सी लेट मी गो, पैसिव है कि आई वाज लेट गो, आई वाज लेट गो। आगे है फ्यूचर टेंस पर आधारित कि एक्टिव है कि सी विल राइट अ लेटर, इसका पैसिव बनेगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। आगे है एक्टिव में कि सी विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। तो देखिए विल हैव है तो यहाँ पास बीन आ जाएगा, तो हो जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। एक्टिव विल सी राइट अ लेटर, पैसिव बनेगा विल अ लेटर बी रिटन बाय हर, ठीक है। आगे है इसके बाद कि एक्टिव सी विल डू इट, पैसिव हो जाएगा इट विल बी डन बाय हर, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव के लिए बदलने के लिए बी लग जाएगा और साथ में भी थ्री आ जाएगा। आगे एडवांस लेवल में जैसे मॉडल्स पर बेस्ड है वॉइस, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इसका फॉर्मूला आ जाएगा
ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट। वंस अगेन, जब एक्टिव में स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिंग बदलने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव केस जैसे कि है रवि कुड राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव हो जाएगा अ लेटर कुड बी रिटेन बाय रवि। ठीक है, आगे है कि एक्टिव अजय शुड डू द जॉब, तो इसका पैसिव हो जाएगा द जॉब शुड बी डन बाय अजय। आगे है एक्टिव में वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो इसका पैसिव हो जाएगा वंस ड्यूटी मस्ट बी डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्टिव के बारे में। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव के साथ जब भी थ्री या ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पैसिव बदलने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। उसके बाद भी थ्री प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे रवि कुड हैव ब्रोकन द स्टिक, पैसिव हो जाएगा द स्टिक कुड हैव बीन ब्रोकन बाय रवि। एक्टिव है रीना शुड हैव ड्राइवन द कार, पैसिव हो जाएगा द कार शुड हैव बीन ड्राइवन बाय रीना। आगे है इनफाइनाइट टू प्लस वी वन बेस्ड। जैसे इनफाइनाइट यानी टू प्लस वी वन बेस्ड का एक गोल्डन रूल है, जहाँ भी टू प्लस वी वन आए उसे टू बी वी थ्री में चेंज कर देंगे, टू प्लस बी प्लस वी थ्री में चेंज कर देंगे, तब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे देयर प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, तो इसका हो जाएगा देयर प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री। जैसे यहाँ पास है कि एक्टिव देयर इज नथिंग टू से, तो यहाँ हो जाएगा देयर इज नथिंग टू बी सेड, बी थ्री हो जाएगा। देयर इज नो करेंसी टू, तो यहाँ हो जाएगा देयर इज नो करेंसी, ओ सॉरी आगे वाला सेंटेंस कट गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है कि यदि इट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब, मतलब इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका पैसिव बदलने के लिए हम लोग करेंगे इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस टू बी वी थ्री। ठीक है, जैसे जब टू प्लस वी वन के बाद कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हो तो ऑब्जेक्ट नाउन को फोर लगाकर आगे ले जाया जाता है। जैसे इट इज़ टाइम टू प्ले हॉकी, तो ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर हॉकी टू बी प्लेड। वंस अगेन इट इज़ टाइम टू प्ले हॉकी एक्टिव है, तो इसका पैसिव बदलेंगे तो इट इज़ टाइम फॉर हॉकी टू बी प्लेड हो जाएगा। आगे है एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू वॉच टीवी, तो इसका पैसिव हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर टीवी टू बी वॉच्ड। ठीक है, आगे है एक्टिव में सब्जेक्ट जब इस प्रकार रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा पैसिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज ध्यान से करें। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस से लिया है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी यूज करना होता है, एक बात ध्यान रखना है। जैसे है दोस्तों कि दे हैव टू राइट अ नोवेल, एक्टिव था तो ये हो जाएगा अ नोवेल हैज़ टू बी रिटेन बाय देम। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिए थे उसी का हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। यदि हम लोग हैड ले लेते तो गलत हो जाता, वाज यहाँ पास ले लेते तो गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पास विल ले लेते तो गलत हो जाता। आगे है इसके बाद कि आई एम टू हेल्प रवि, तो हो जाएगा रवि इज़ टू बी हेल्प्ड बाय मी। यहाँ की एम था यानी कि प्रेजेंट का ही था तो प्रेजेंट का ही इज ले लिए। आगे है कि सी हैज़ टू राइट अ लेटर, तो पैसिव हो जाएगा अ लेटर हैज़ टू बी रिटेन बाय हर। ठीक है, चलिए आगे है प्रीपोजिशन बेस्ड, तो पढ़ लेते हैं इसे कि इस तरह के एक्टिव वॉइस में आप उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज करें और ध्यान रखें कि एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन पहले से हो तो वह प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में भी रिपीट होगा, उसे हटाना नहीं चाहिए।
यानी कि जब भी कोई एक्टिव वॉइस में पहले से प्रीपोजिशन आ गया है तो वही प्रीपोजिशन रिपीट होगा यहाँ पास, उसको हटाएंगे नहीं। जैसे द मजिस्ट्रेट इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो इसका पैसिव हो जाएगा द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द मजिस्ट्रेट। एक्टिव है कि हर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड मी, तो इसका पैसिव हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड एट हर परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास इट वाज सरप्राइज्ड बाय हर परफॉर्मेंस कर देते तो ये गलत हो जाता, यानी कि सरप्राइज्ड, अमेज्ड, अस्टोनिश्ड के बाद बाय का यूज ना करें बल्कि एट का यूज करना चाहिए। यही ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन उपयुक्त है या नहीं। जैसे एक्टिव है कि हर बिहेवियर प्लेस्ड मी, तो इसका पैसिव हो जाएगा आई वाज प्लेस्ड विथ हर बिहेवियर, आई वाज प्लीज्ड बाय हर बिहेवियर, ये गलत हो जाएगा। आगे है कि पैसिव वॉइस में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, शॉक्ड, एम्यूज्ड के बाद एट का यूज करना चाहिए। नोन के बाद टू का यूज करें, बाय का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लीज, डिसप्लीज्ड, सेटिस्फाइड के बाद विथ का यूज करना चाहिए। आगे है कंजंक्शन बेस्ड, एंड और डैट से संबंधित। जब वाक्य में एंड और डैट आदि, ठीक है, कंजंक्शन आए तो वाक्य को दो भागों में बांटकर पैसिव बनाएं और वापस कंजंक्शन से जोड़ दें। जैसे एक्टिव वॉइस है कि सी बिहेव्स डैट रामू विल हेल्प हर, इसका पैसिव हो जाएगा इट इज बिलीव्ड डैट सी विल बी हेल्प्ड बाय रामू। ठीक है, जैसे आगे है कि दे नो डैट राजू विल विन द गेम, तो ये हो जाएगा इट इज नोन टू देम डैट द गेम विल बी ओन बाय राजू। आगे है एडजेक्टिव बेस्ड, अगर वाक्य के अंत में एडजेक्टिव दिया हो, जैसे एक्टिव के लिए स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो वॉइस ऐसे बनाए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस वेन प्लस दे या इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। जैसे रोजेज स्मेल स्वीट, तो इसका हो जाएगा रोजेज आर स्वीट वेन दे आर स्मेल्ड। ठीक है, चलिए आगे है उसी प्रकार मेडिसिन टेस्ट बीटर, तो इसका पैसिव हो जाएगा मेडिसिन इज बीटर वेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, आगे है इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित। जिन वाक्यों से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस आदि का बोध हो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्टिव डू इट, तो इसका पैसिव हो जाएगा लेट इट बी डन। आगे है इसका एक्टिव में कि डोंट प्लक फ्लावर्स, तो इसका हो जाएगा पैसिव लेट द फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड। एक्टिव है हेल्प द पुअर, पैसिव हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द के आगे आए तो रिक्वेस्टेड टू शब्द का यूज करें। ठीक है, जैसे एक्टिव है कि प्लीज डू इट, तो इसका पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। ठीक है, आगे है इस वाक्य को देखें लेट अस प्ले, तो लेट अस से सजेशन का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों को ऐसे चेंज करें। एक्टिव में है लेट अस प्ले, तो इसका पैसिव बनाने समय इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं लेट अस वर्क, तो इसका पैसिव हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। ठीक है, वंस अगेन यदि एक्टिव वॉइस रहेगा लेट अस वर्क, तो इसका पैसिव बनेगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉजेटिव वर्ब से संबंधित, यानी कि मैड पर आधारित पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्रोनाउन प्लस नाउन के रूप में एक्टिव वॉइस हो तो इस प्रकार चेंज करें। नाउन के पहले दिए प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझिए। जैसे एक्टिव में है कि वी मैड हिम किंग, ठीक है,
तो नाउन वाला में क्या कर दीजिए, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, तो ही वाज मैड किंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद एक्टिव में है कि वी मैड हिम कैप्टन, तो इसका पैसिव हो जाएगा ही वाज मेड कैप्टन। ठीक है, कभी कभी वाक्य के अंत में नाउन के बदले वर्ब दिया रहता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय V1 के पूर्व टू का यूज जरूर करें। V1 से पहले टू का इस्तेमाल करना है, जैसे रवि मैड हर वीप, तो इसका पैसिव हो जाएगा सी वाज मैड टू वीप बाय रवि। एक्टिव है कि ही मैड मी लाफ, पैसिव हो जाएगा आई वाज मैड टू लाफ बाय हिम। आगे है इफ या वेदर बेस्ड पैसिव वॉइस। इफ का वेदर क्लाउज को चेंज न करें, जैसे एक्टिव है कि सी आस्क्ड मी इफ आई कुड कैच अ बर्ड, तो इसका पैसिव हो जाएगा आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड कैच अ बर्ड। तो इफ के बाद कितना हो जाएगा, इफ के बाद सभी के सभी क्या हो जाएगा, सेम, लेकिन पहले वाला चेंज हो गया। पैसिव वॉइस में इफ क्लाउज को नहीं चेंज किया जाता, बल्कि जैसे एक्टिव में दिया था वैसे ही पैसिव में लिख दिया जाता है, सेम टू सेम। आगे है कि ही आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार, तो इसका पैसिव हो जाएगा आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड ड्राइव अ कार, यानी कि इफ के बाद सेम टू सेम। WH फैमिली बेस्ड पैसिव वॉइस। इफ या वेदर क्लाउज की तरह WH फैमिली से बने क्लाउज को भी चेंज नहीं किया जाता है, जैसे दे आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, इसका पैसिव हो जाएगा आई वाज आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज। इधर के बाद क्या है, नहीं चेंज हुआ, यहाँ पास चेंज सिर्फ हुआ। एक्टिव, आई आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज प्रोफेशन वाज, इसका हो जाएगा पैसिव कि द बॉय वाज आस्क्ड व्हाट हिज प्रोफेशन वाज। ठीक है, आगे इसके बाद है दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पेपर 1 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में क्वालिफाइंग आपको होना ही होगा, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप JSSC एग्जाम से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।